साथ ही अनिल बघेल जी पूर्व मंत्री एवं मुकेश जी पटेल, दीप सिंह जी भूया, मान सिंह जी खेड़ा, साथ ही इस क्षेत्र के हमारे साथी आ रहे हैं नाचते गाते, इनमें उत्साह है, उमंग है और ये चाहते हैं, ये झंडा लहराते हुए संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस को, भाई महेश पटेल को विजयी महेश भाई आज कमलनाथ जी की सभा थी उदयगढ़ में, लोगों ने बड़ी उत्साह से भाग लिया। सभी महिला है, सभी युवा, बेरोजगार युवा और सभी पर लोग आज कमलनाथ की सभा को सुनने आए। और अच्छा मैसेज ये है कि हम लोग ज़्यादा जो उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आई, तो इससे हम बहुत खुश हैं। देखो इसमें क्या है कि सुलोचना तो एक कोई मैटर नहीं है, मैटर तो ये है महंगाई है। आदिवासियों ने 10,000 11,000 रुपये सोयाबीन बोया था, आज वो सोयाबीन 3,000 3400 3500 में बिक रहा है। किसी ने 3 कुंटल बोया, किसी ने 4 कुंटल बोया, तो उसकी मूल पूंजी नहीं आ रही। दवाई कहाँ, खाद कहाँ, बीज कहाँ, खेड़ाई कहाँ, निंदाई कहाँ, गुड़ाई कहाँ, ये सारी चीज़ें तो उससे बहुत दूर हो गई। और डीजल का भाव कितना है, पेट्रोल का भाव कितना, और आपका मीठा तेल जो रोज़मर्रा हमारे आदिवासी लेते 160 रुपये हो गया। तो ये बात को लेकर आदिवासी ग्रामीण लोग बहुत आक्रोश है, बेरोजगार भी आक्रोश है, क्योंकि बेरोजगार को भोपाल में मामा जी द्वारा बहुत ज़्यादा लाठियाँ बरसाई गई। कई तरीके थे, बेरोजगार को आंसू गैस छोड़ सकते थे, पानी के बौछार छोड़ सकते थे, लेकिन आपने अचानक लाठियाँ बरसाई है। वो कोई चोरी चपाटी या कोई वो जिस तरह से वो आतंकवाद टाइप लोग तो नहीं थे, वो तो बेरोजगार थे। ये अपना भारत देश है, यहाँ लोकतंत्र की के ही हिसाब से चलना पड़ता है। कलावती बहन जो कहती थी वो कर देती थी, जो हम बोलते थे, कोई भी काम बताते थे, भले 2 4 5 10 20 दिन लेट होता लेकिन काम हो जाता है। कि उसकी खूबियाँ ये थी को साथ में बैठ के खिलाती थी, किसी को अपना छोटा बड़ा, अपना वो ऊंच नीच की भावना से नहीं देखते, सभी को सम्मान दृष्टि से देखती, चाहे सामान्य लोग हो चाहे आदिवासी हो। हमारे 2 समाज हैं, पर फिर भी उसने कभी भेदभाव नहीं करा और मेरे को तो हमेशा छोटा भाई के जैसा रखती थी और मैं उनको बड़ी बहन मान के चलता था। मैंने इसलिए टिकट नहीं मांगा, मेरी बहन प्रिय बहन थी, क्योंकि उसके मरने के बाद अगर मैं टिकट के लिए मांग करता तो शायद उसकी आत्मा को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा कि इस बार मुझे टिकट नहीं दिया, जो मैं महेश पटेल का समर्थन करा, इसलिए सुलोचना रावत बौखला के कांग्रेस पार्टी छोड़ कर बीजेपी में चली गई। मेरे उसको जाने से बहुत दुख है, क्यों अगर वो रहती थी ये सब ड्रामा नहीं होता है। सुलोचना के जाने से ये लोग ये सिद्ध नहीं कर सकते को जिस तरह से रेल का इंजन चलता, पीछे डब्बे रहते हैं, आपने देखा मालगाड़ी रहते, पैसेंजर गाड़ी रहती, इंजन जिधर मुड़ता उधर डब्बे मुड़ते। सुलोचना ये चाहती कि मैं बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गई तो वोटर थोड़ी जाने वाले, वो वोटर थोड़ी जाने वाले। आज आपने क्या जाके क्या कर लोगे? इतने साल कांग्रेस ने पहचान दी, आपको मंत्री बनाया, आपको 3 बार विधायक बनाया, ये किसकी देन? आपको पहचान किसने दी? उसी पहचान की वजह से आपको बीजेपी ले गई, अन्यथा कांग्रेस आपको मंत्री या विधायक नहीं बनाती तो आपकी क्या वक्त थी? हम जीत रहे हैं, पूरी तरह से जीत रहे हैं, चाहे जो भी है हम लगे हुए हैं, जनता हमारे साथ है, इसलिए हम जीत रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 15 महीने में
जो कमलनाथ जी सरकार ने जो इस प्रदेश को दिया है और विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्र में। कलावती भूरिया जी हमारी विधायक रही जोबट विधानसभा। कमलनाथ जी ने आदिवासी समाज के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत कुछ सौगातें दी हैं और विशेषकर रही उद्वन सिंचाई योजना, जिससे हमने जोबट और अलीराजपुर को भी जोड़ा। और हमें पूरा विश्वास है जोबट की जनता कमलनाथ जी पे, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा कर रही है और प्रचंड बहुमत से महेश पटेल जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। देखिए, कलावती जी का काम करने का तरीका, उनका समाज के प्रति लड़ाई, एक अलग भी पहचान थी कलावती भूरिया जी। उनकी कमी तो जीवन भर रहेगी कि जिस तरह से हमने झाबुआ में काम किया है उसी पैटर्न पे, उसी प्लानिंग पे, उसी तरीके से हम लोग जोबट में भी काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में झाबुआ विधानसभा जीता है, जोबट विधानसभा भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे।